राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, भक्ति में आने के बाद भगवान हमारी 5 तरीके से परीक्षा लेते हैं और अगर हम इन परीक्षाओं में पास हो गए तो वो स्वयं हमारा हाथ पकड़ लेते हैं और हमारे जीवन से सारे दुख के बादल छट जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो इन्हीं परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं। इन्हीं परीक्षाओं में पास होने का आज मैं आपको टॉप सीक्रेट बताऊंगी, जो कि दोस्तों बहुत ही आसान हमारा ये सीक्रेट टॉपिक से है। और अगर हम जब भी भक्ति लाइन में आते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हम सन्यासी बन जाते हैं, क्योंकि हमारा गृहस्थ जीवन होता है और इन्हीं गृहस्थ जीवन में आने के बाद हमें कई ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। जब भी हम भक्ति करते हैं तो हमें अक्सर क्या होता है कि कुछ ऐसी अड़चनों का सामना करना पड़ता है और हम अक्सर ये समझते हैं कि हमने जब से कुछ लोगों के मन में ये डाउट ज़रूर ही रहता है कि जैसे ही वो भक्ति स्टार्ट करते हैं तो उनके जीवन में काफ़ी चेंजेस होने लगते हैं। अक्सर क्या होता है कि जब भी हमारे साथ कोई दुर्घटना घटती है तो हम अक्सर सोच लेते हैं कि हाँ, हम जब से भक्ति मार्ग में आए हैं तब से हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों, इसी भक्ति लाइन में हम रहते हुए अपने पॉजिटिव सोच को बरकरार रखना, ना कि निगेटिव सोच को। तो आइए हम जानते हैं हमारा सबसे पहला जो रुकावट आता है भक्ति मार्ग में, उसके बारे में हम बात करते हैं। हमारा जो सबसे पहला है भक्ति मार्ग में जो रुकावट, किसी काम में अगर हमारा रुकावट आ रहा है तो हमें कभी भी भगवान जी को डायरेक्ट ब्लेम नहीं करना चाहिए उनके ऊपर। ये नहीं कि हाँ, हमने जब से आपकी पूजा या भक्ति स्टार्ट की तब से हमारे जीवन में दुख के बादल घिरने लगे हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। अक्सर क्या होता है, जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता देती हूँ, जब भी अक्सर लोग कहीं जा रहे हैं या फिर अगर किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो गया है तो हमें जब चोट आती है तो हम क्या कहते हैं, हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। हमें ये नहीं समझना चाहिए हाँ कि हम जब से भक्ति लाइन में आए हैं ये हमारे साथ ऐसा हो रहा है। उस समय हमें ये सोचना चाहिए कि क्या पता हमारे साथ इससे भी बड़ा हमारा एक्सीडेंट हो सकता था, लेकिन भगवान ने हमको बचा लिया छोटी मोटी चोट ही देकर। तो इस तरीके से आपके साथ जब भी कोई अगर इस तरीके का हादसे वगैरह हो तो आप कभी भी अपने मन में निगेटिविटी मत लाइए, हमेशा धैर्य रखिए और पॉजिटिव बने, अपनी सोच को पॉजिटिव बनाए रखिए। क्योंकि भगवान है वो हमेशा हमारी परीक्षा में, अगर हम एक बार इन परीक्षाओं में पास हो जाते हैं तो आप स्वयं देखिएगा कि भगवान हमारा हाथ फिर कभी नहीं छोड़ते हैं। वे हमारे साथ हमेशा अपनी जो दया दृष्टि है वो हम पर, अपनी कृपा दृष्टि वो बनाए रखते हैं। तो इस तरीके से अगर आपके साथ अगर ऐसा होता है किसी काम में रुकावट, तो आप ये सोचिएगा कि क्या पता हमारे साथ ऐसा भी इससे बुरा हादसा या फिर बुरा भी हो सकता था, जो कि वो टल चुका केवल छोटी मोटी चोट ही देकर। और दोस्तों, जो लोग ये सोचते हैं कि हाँ इससे हमारा बुरा हो सकता है, तो देखिएगा मतलब बुरा हो सकता था लेकिन इतना बुरा नहीं हुआ, तो उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है और इससे उनके जीवन बहुत ही अच्छा होने लगता है और उनके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। और हमारा जो भक्ति लाइन की दूसरी परीक्षा है हमारा प्लान चेंज होना। अक्सर क्या होता है, जैसे हमको कहीं जाना हो या हमें कुछ गाड़ी वगैरह या घर वगैरह कुछ खरीदना हो तो अचानक से हमारे प्लान में चेंज आ जाता है, मतलब वो काम हमारा टल जाता है। तो इसमें भी हमारे भगवान जी की ही, जो हमारे लड्डू गोपाल जी की है, वो उनकी इच्छा होती है। हो सकता है कि उसमें क्या पता हमारा उसमें अच्छा या बुरा कुछ उससे जुड़ा हुआ रहता है। तो इसी वजह से हमें अपने पॉजिटिव को बना के रखना चाहिए, ना कि निगेटिविटी। तो अक्सर ये लोगों के साथ होता ही है कि अक्सर जैसे हम आज हमारी ट्रेन की टिकट है और हमने सारी तैयारी कर ली है और अक्सर आपने देखा होगा कि हमारा या तो वो ट्रेन लेट हो जाता है या तो हम लेट ट्रेन में पहुंचते हैं स्टेशन वगैरह में, तो हमारी गाड़ी छूट जाती है। तो इसमें तो और फिर हमें कुछ देर में या 1-2 दिन में पता चलता है उस ट्रेन का हादसा हो गया या उस ट्रेन के साथ ये हो गया उन यात्रियों के साथ। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी की इसमें उन्हीं की ही इच्छा होती है। तो ये हमें उनका मतलब आशीर्वाद मानकर हमें चलना चाहिए, ना कि हमें उनके ऊपर ब्लेम देना चाहिए।
और हमारा भक्ति लाइन की जो तीसरी चीज़ है कि हम जब भी किसी चीज़ की इच्छा कर जताते हैं कि हमने भगवान से ये चीज़ मांगी और लेकिन वो चीज़ ना मिलकर हमें और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जैसे कि हम एक काम करने जाते हैं तो हमारे साथ जैसे एक काम बनता है तो एक काम बिगड़ जाता है, तो ये अक्सर सभी के लोगों के साथ होता है। तो इसका ब्लेम भी हमें कभी भगवान अपने लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिएगा कि हाँ हमारा काम उन्हीं के वजह से ऐसा हो गया, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं हमारा भला ही होता है। तो इस वजह से जो हमारे भगवान जी, हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं, तो वो हमारा कहीं ना कहीं भला ही सोचते हैं। तो ये आप कभी मत सोचिएगा कि हम इतनी भक्ति लाइन में हैं और हमारा काम एक बनता है तो एक बिगड़ता है। ये भी हमारे परीक्षा का सबसे बड़ा मुख्य कारण होता है। अक्सर सभी के साथ ये कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ भी ये अक्सर होता ही है। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आप अपना कभी धैर्य खोइएगा। हमेशा आपको पॉजिटिविटी बना के रखनी है, ना कि निगेटिविटी मन में कभी। और अक्सर इस तरीके के लोग होते हैं वो भक्ति मार्ग से अपना पीछा छुड़ा लेते हैं, क्योंकि वो लोग ये सोचते हैं कि हम जब से पूजा पाठ करने लगे तब से हमारी ज़िंदगी में मुसीबतों का सामना हमें काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है। ये बहुत से लोगों के साथ होता है। लेकिन पर कुछ लोग जिन लोगों ने अगर इन परीक्षाओं में पास कर लिया भगवान जी के भक्ति मार्ग में, तो समझ लीजिए उनका जीवन धन्य से परिपूर्ण हो जाता है। उनको कभी लाइफ में कभी भी किसी दुख का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि भगवान परीक्षा इसलिए लेते हैं कि वो देखते हैं कि क्या ये भक्त हमारे लायक है या हमारी पूछ। क्योंकि लोग कहते हैं ना, दुख में सभी पूछे पर सुख में कोई नहीं पूछता। तो इसीलिए भगवान जी यही सोचते हैं कि कल ये सुख में आ जाएगा तो पता नहीं हमारी भक्ति करेगा या नहीं करेगा। तो इसी वजह से भगवान जी हमारी समय समय पर परीक्षा इस तरीके की लेते रहते हैं। तो इन परीक्षाओं से हमें कभी भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए और हमें इन परीक्षाओं का डट कर सामना करना चाहिए। और हमारे भक्ति मार्ग का जो चौथा सीक्रेट टिप्स है कि अक्सर हमने देखा होगा कि किसी भी चीज़ की हम इच्छा रखते हैं कि हाँ ये हमारी इच्छा पूरी हो जाए, और क्या कहते हैं कि जब वो इच्छा बहुत समय तक नहीं पूरी होती है तो हमारा उस चीज़ से मन रूठ जाता है। तो हम ये सोचने लगते हैं कि शायद हमारा वो काम नहीं होगा। तो इस तरीके से हम अंत में ये हार मान नहीं लेते हैं कि होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक। तो लेकिन आप उसी समय से आप देखिएगा कि जिस चीज़ की आपने इच्छा जागृत की थी और उसी चीज़ की इच्छा को आप ख़त्म कर रहे हैं, तो वो वहीं से आपके काम बनना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हमारे जो ठाकुर जी हैं वो पहले उस चीज़ की जो चीज़ आपने मांगा है पहले उसकी जो होता है उसका मोह माया वो ख़त्म करते हैं, तब जाके वो चीज़ अगर आपके अंदर से उसकी मोह माया ख़त्म हो जाती है तो वो हमारा काम बनने लगता है। तो इसी तरीके से हमारी परीक्षाएं जो होती हैं तो हमें इनसे भी कभी हार नहीं माननी चाहिए। इसको हमें खुशी खुशी एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि दुख है तो सुख होगा, सुख है तो दुख होगा। ये तो जीवन की तो गाड़ी के दो पहिए हैं जो कि हमारे जीवन के साथ निरंतर चलते ही रहते हैं। तो इसमें भी आपको दोस्तों कभी धैर्य अपना नहीं खोना चाहिए। और दोस्तों हमारी जो पांचवी भक्ति मार्ग का जो सीक्रेट टिप्स है, तो अक्सर लोगों ने आपने देखा होगा कि जब भी हम पूजा पाठ वगैरह ज़्यादा करते हैं तो लोग ये कहते हैं कि जैसे कि हम किसी चीज़ को छोड़ना चाह रहे हो, नॉनवेज वगैरह या मदिरा पान जो भी नशा जो वगैरह हम स्मोकिंग करते हैं, अगर हम उसको छोड़ना चाह रहे हैं तो अगर मान लीजिए एक समय अगर हम उसको छोड़ भी देते हैं, अगर लहसुन प्याज हम नहीं छोड़ पाते हैं, तो कुछ लोग जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, जो हमारे रिलेटिव होते हैं, हमारे आस पड़ोस फ्रेंड्स, वो ये कहते हैं कि जब से तुम भक्ति मार्ग में आई हो तुम्हारे साथ तो ऐसा हो रहा है, अच्छा हो ही नहीं रहा है। लोग अक्सर क्या होता है ना, ताना देना शुरू कर देते हैं, हमारी पूजा पे सवाल उठाना शुरू कर देते, उंगली उठाना। तो इस तरीके से वो लोग कहेंगे कि आप इनकी पूजा छोड़ दो, चलो हम आपको इस जगह ये भगवान जी के पास ले चलते हैं, आप ये मन्नत मान लेना, आप वो करा देना। तो इस तरीके से आप कभी भी मत सोचिएगा। अगर आपने ऐसा सोच लिया कि हाँ हमारा इस क्या पता ये जो कह रहे वो सही कह रहे हैं, क्या पता इसी
इसी की वजह से हमारी ज़िंदगी में जो है मुसीबतों का सामना हमें करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ आप कभी अपने मन में मत लाइएगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा अगर ऐसा सोच लिया कि हाँ इसी की वजह से हो रहा है, तो आप देखिएगा कि आप फिर से वही जीरो लेवल पे आ जाएंगे, तब आपका कभी कोई उद्धार नहीं कर सकता है। तो इसलिए हमारा जो होता है दुख सुख ये लगा रहता है, तो इसमें आपको कभी धैर्य नहीं खोना है दोस्तों, अपने धैर्य को बनाए रखना है और हमारे ठाकुर जी महाराज की पूजा इस तरीके से भक्ति निरंतर करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही दयालु हैं, वो किसी के साथ कभी बुरा नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों, मैं आपसे फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।